मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 में क्या दिया है? इब्राहिम गारदी। ठीक है, क्या दिया है? इब्राहिम गारदी के बारे में पढ़ेंगे। इसको लिखा है श्री वृंदावन लाल वर्मा जी ने। ठीक है, इतिहास के संदर्भ से साहित्य को सरलता के साथ प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार श्री वृंदावन लाल वर्मा की यह कहानी अपने संदर्भ में व्यापक और मानवीय जीवन मूल्यों को लेकर बेहद प्रासंगिक है। मराठा सेनापति इब्राहिम गारदी घायल अवस्था में शत्रुओं के कैद में रहने के बाद भी अपने प्राणों का भय छोड़कर उन मूल्यों और मान्यताओं पर प्रश्न खड़ा करता है जो किसी भी मजहब और जबान को संकीर्णता के दायरे में बांध कर देखने के आदी हैं। शरीर के टुकड़े टुकड़े होते रहे पर इब्राहिम का यह बेखौफ जवाब, तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों, निहत्थों का कत्ल करते हैं, वे उसकी इंसानी जज्बे को दर्शाता है। ठीक है, सन 1761 में पानीपत है ना, पानीपत का युद्ध है ये। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। किससे हार गए? अहमद शाह अब्दाली से। ठीक है, मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा, है ना। अहमद शाह अब्दाली से जब मराठे हार गए तो उसके सेनापति को क्या कर लिया? बंदी बना लिया गया, है ना। और वह क्या क्या अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। उस युद्ध में अवध का नवाब जो था सुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। घायल इब्राहिम गारदी को सुजाउद्दौला के टीले में, जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी, है ना। इब्राहिम को क्या था? अब्दाली को इब्राहिम से बहुत घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और सुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल चुका था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए सुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। सुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार ना कर सका, है ना। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर क्या करूँगा? मैं पेश कर दूँगा। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। सुजाउद्दौला का प्रतिवाद क्षीण पड़ गया। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था, है ना। क्या था? 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल पड़ा हुआ है। कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए, है ना। इस वक्त उसको क्या करना चाहिए? नहीं बुलाना चाहिए था। दूत नहीं माना। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। सुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10,000 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निज़ाम यहाँ नौकर हुए? सही है। तुमने निज़ाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? तो क्योंकि निज़ाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया था। तुमने फिरंगी ज़बान भी पढ़ी है? जी हाँ। मुसलमान होकर फिरंगी ज़बान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की? खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, है ना। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली किसको कह रहे हैं? इब्राहिम गारदी को। तुमको शर्म नहीं आई? शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न कर तुम इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं अफगान शाह? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है? और क्या उसके लिए सर नीचा करना पड़ता है? जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने और किससे बातें कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा। जानता हूँ, और ना भी जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने दे चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। तब आप यह जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान कहते किसको हैं, है ना। वो उसको बोल रहे हैं कि आप जानते ही नहीं हो मुसलमान किसको कहते हैं। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं होता, है ना। मुझको मालूम हुआ कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो। उनकी शागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है। क्यों? क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा, 5 वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में क्रूरता। बोला, फिरंगी?
या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होगे। इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग है? अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्या प्रूफ बकता है, क्या कुफ्र बकता है? तौबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं, इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कम हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हमको तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे, अपनी फ़ौज में नौकरी भी देंगे तुमको। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते क्या करो, हमारे लिए तैयार करना, है ना। कराह को दबाते हुए इब्राहिम के ओंठों पर झीनी हंसी आई। अहमद शाह की उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊँ तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं और फिर इस पानीपत के मैदान में उस अरमानों को मैं निकालूं जिनको निकालना पाया और जो मेरे सीने में धधक रहे हैं। अब समझ में आ गया, तुम असल में भूत परस्त हो। ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे भूत को पूजता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है, जिन भूतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी उनको नहीं पूजता। हम भी, खबरदार, हाँ आप भी। हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के ढेर से सरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वह भूत परस्ती है? वह भूत परस्ती नहीं। हाँ हूँ, तुम बदजबान भी हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदा शिवराव भाव का हुआ है। चकित इब्राहिम के मुंह से निकाल पड़ा, क्यों, उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचि। बोला, तुम लोगों का खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज। उफ! इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। तौबा करे वे लोग जो कैदियों और घायलों निहत्थों का कत्ल करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था और अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे क्षण पर स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी में से ऐसे सुरमा पैदे होंगे जो वहशियों और जालिमों का नाम और निशान मिटा देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गर्दी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ।